कि मेरी लड़ाई डायरेक्ट मोदी जी से है। वो मोदी जी आज तक ले 10 साल में सिर्फ वादा किए, वादा पे वादा, वादा पे वादा, आज तक ले कुछ पूरा नहीं किए हैं। आज तक ले रोजगार पे नहीं बोले होंगे मोदी जी, आज तक ले महंगाई पे नहीं बोले होंगे, आजकल बेरोजगारी पे नहीं बोलेंगे। आज 2014 से पहले आप याद कीजिए कि मोदी जी क्या वादा किए थे कि भाइयों बहनों डीजल का कीमत कम करेंगे, पेट्रोल का कीमत कम करेंगे, महंगाई कम करेंगे, सिलेंडर कम करेंगे, बेरोजगारी कम करेंगे। सब तो बढ़ ही गया। फिर कभी अंग्रेजों के ज़माना में कभी खाने वाले चीज़ पे जीएसटी नहीं लगा था और आज खाने वाले चीज़ पे जीएसटी लग गया, कफन पे जीएसटी लग गया। कि कौन? प्रधानमंत्री जो कहते हैं हम गरीब हैं, हम फकीर हैं। हम तो बचपन में चाय बेचते थे भाइयों बहनों। तो एक बात जान जाइए, चाय बेचते हुए तो कोई नहीं देखा है मोदी जी को, पर पूरे देश बेचते हुए पूरा दुनिया देखा। ये अब जान जाइए कि मोदी जी आज तक ले मणिपुर में क्यों नहीं जा सकते हैं। इसलिए नहीं जा सकते हैं कि हमारी बेटी बहन को शोषण हुआ वहाँ पे। दिल्ली में पहलवान बेटियों के ऊपर शोषण हुआ, हरियाणा मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हुआ। आज तक ले बिल्किस बानो को इंसाफ नहीं दिला पाए जो 11 बलात्कारियों को रिहा करवाए थे। और फिर कहते हैं 400 पार, मोदी जी की जमानत जब्त है। अब जान जाइए, अब मोदी जी कहते हैं ना कि फिर से आएंगे झंडा लहराते। झंडा झुक गया है, ना पानी हो रहा है ना कंबल खिलेगा। वो गरीब भाइयों को क्यों नहीं आप पक्का के घर दिए? बोले भाइयों बहनों जाइए इलाज कराइए, दरभंगा में एम्स खुल गया। एम्स कहाँ गया? एयरपोर्ट कहाँ गया? महंगाई क्या हुआ? महंगाई सीमा पे छू गया। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी गरीब के मसीहा है, गरीब के नेता हैं। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जो हक दिलाए, जो बैठने का कभी अधिकार नहीं था 1990 में, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हमारे हक दिलाए हैं। रही बात जनता की, तो जनता ये जान गया है कि अब उनके झांसा में नहीं आना है। हमारे जनता भाई तो बीजेपी को 39 सांसद देवे किए, पर मोदी जी देश के लिए क्या किए हैं, बिहार के लिए क्या किए? पूरा देश भी बेच दिए, बिहार भी बेच दिए। अब फिर कहते हैं 400 पार। तो देखिए, जिसको आदत हो जाता है ना बोलने के लिए वादा पे वादा करते हुए, तो मोदी जी वही हैं, सिर्फ वादा ही कर सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं। हमारे जनता भाई संभल गए हैं, ये हमारे जनता भाई जान गए हैं कि मोदी भगाओ देश बचाओ, बेटी को सेफ रखना है तो मोदी भगाना तय है। ये आप जान जाइए। अब वो जनता इनके झांसा में नहीं आने वाली है। मैं मोदी जी से पूछना चाह रही हूँ कि जैसे युवा के हाथ में आप पकौड़ा थमा दिए छानने के लिए, क्या मोदी जी आप भी प्रधानमंत्री हैं? आप युवा के लिए क्या किए हैं? आप देश के लिए क्या किए हैं? आप लड़की कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उन बेटियों के लिए क्या किए हैं? 10 साल में कुछ नहीं किए हैं। और ये जान जाइए जनता संभल गया है, जनता इनको उखाड़ फेंकेगी। एक मशरूम मोदी जी 80,000 के खाते हैं, ठीक है? एक मशरूम यानी दिन भर में 5 मशरूम खा लेते हैं, यानी एक दिन में 4 लाख रुपया खा लेते हैं। 1.5 लाख का 2.5 लाख का चश्मा लगा लेते हैं मोदी जी, 2 लाख का शॉल ओढ़ के निकलते हैं, 8,500 करोड़ के प्लेन से घूमते हैं। तो ये सब किसका पैसा है? मोदी जी का बाप का? मोदी जी का बाप का पैसा नहीं है। ये पैसा मेरा है, ये पैसा आपका है, ये पैसा पूरे देश का है, ये पैसा जनता का है। और मोदी जी मैं पूछना चाह रही हूँ कि जो 16 लाख करोड़ पूंजीपतियों को माफ किए, 72,000 करोड़ एनपीए लोन माफ किए, ये सब किसका पैसा है? अगर अडानी अंबानी के घर पे क्यों नहीं सीबीआई जांच करती है, ईडी क्यों नहीं जाती है? और आज हमारे गरीब भाई 10,000 रुपया ले लेते हैं तो ईडी आई सीबीआई प्रशासन पहुँच जाती है। बलात्कार कीजिए, भाजपा ज्वाइन कीजिए, जमानत हो जाएगा। भाजपा को मैं बता दूं वैसे मशीन है कि सरफ डालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हाथ डालिए क्लीन हो जाएगा। ये जो सभा थी ये पूरे फील्ड खाली था, आखिर इसका क्या कारण था? फील्ड क्या खाली था? अरे कहाँ पे खाली था? इतनी पब्लिक है, आप देखे नहीं क्या? शायद आपको नहीं दिखा होगा ढंग से, इसलिए मुझे लग रहा है कि आप बीजेपी के साथ गोदी मीडिया है, क्योंकि बीजेपी ऐसे ही है, जो हकीकत होता है ना वो नहीं दिखाता है। अब बीजेपी में जहाँ मोदी जी जा रहे हैं चेयरें खाली मिल रहा है, मंचे खाली मिल रहा, तब भाजपा वाला बात नहीं कीजिए। ये A to Z की पार्टी है, ये बात आप कीजिए। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हमारे गरीब के मसीहा हैं। मंच से आप बोली हैं कि आपके घर में किसी को गोली लगी जिससे हत्या हो गया। हमारे ये देवर है आरिफ जमाल,
बिल्कुल। कब उनकी हत्या हुई? उनका हत्या 23 दिसंबर के हुआ था। 23 दिसंबर 2023। जब हमारी सरकार थी तो 23 दिसंबर की जब उनका हत्या हुआ था तो हमारी जब सरकार थी तो 24 घंटा से पहले मुजरिम को अरेस्ट किया गया। और भाजपा में देखिए ना, अभी तक मुझे इंसाफ नहीं मिला है। तो ये आप जान जाइए, आरिफ जमाल की भाभी फील्ड में आ गई है और इंसाफ लेके रहेगी। ये भाजपा को उखाड़ फेंकेगी पूरा जनता। लेकिन आरजेडी के द्वारा कभी प्रदर्शन नहीं किया गया। सिवान में लगातार हत्याएं होती रहीं, गोलियां चलती रहीं, बढ़हरिया में भी लगातार गोलियां चलती रहीं, बहुत सारे दुकानदार से फिरौती मांगी गई, लेकिन कभी आप आई नहीं प्रदर्शन में, ऐसा क्यों? हम बिल्कुल आए। हो सकता है नहीं, बढ़हरिया में आप कितना बेर आई हैं? हो सकता है कि आपसे मुझे ये नहीं मुलाकात नहीं होगी, पहली बार तो खुद मैं मुलाकात आपसे कर रही हूँ आज। बढ़हरिया में कितना बार प्रदर्शन में आप आई हैं? मेरा घर ही सिवान है, मैं रहने वाली कुतुब छपरा की हूँ, कुतुबुद्दीन की बड़ी बहू हूँ। मेरा घर ही सिवान है और सिवान जिलाई की रहने वाली हूँ। तब बात छोड़ ही दीजिए ना। मुझे एक बात बता दीजिए, जो आरजेडी का वोट था वो अब 3 हिस्सों में बंटने जा रहा है। जीवन यादव भी उसमें हिस्सेदार हो गए हैं, इन्हीं के प्रत्याशी हिना साहब भी रही हैं। कितना नुकसान? मेरी लड़ाई मोदी जी से है। बहुत लोग खड़े हैं, ये संविधान है, यहाँ पे वोट काटने के लिए बहुत लोग खड़ा है, पर आरजेडी को फर्क नहीं पड़ने वाला है। आरजेडी का वोट वहीं जाएगा जहाँ लमटेन रहेगा, ये जान जाइए। इस बार खाता खुल जाएगा बिहार में? है कब नहीं खाता खुला है लालू जी का? पिछला साल नहीं खुला था। है कब नहीं खुला है? पिछला साल ऐसे लोग के हाथ में मिला कि खुल ही नहीं पाया, बट अब एकदम खुल जाएगा।